हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब एंड एसएस की स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। बहुत दिन बाद आपसे मिल रही हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिल रही हूँ। एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल के एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। सीजीएल के तो इस टाइम चल ही रहे हैं, तो उनके हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लास्ट टाइम में ये सोचते हो ना, कुछ ऐसा मतलब क्विक रिवीजन करें जो सब प्रिपेयर हो जाए, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़े। उसी पर्पज़ से मैं वीडियो लेकर आई हूँ। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, वो आप सारे के सारे प्रिपेयर कर लोगे और एग्ज़ाम में सभी चीज़ें हल कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन में। अगर आप पहले विजिट करो और अगर आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के योग्य है और आपको थोड़ा सा भी लगता है, तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब तब करिएगा जब आपको लगे। तो गाइज, अगर हम भारतीय संविधान के अनुसूचियाँ और उनके अनुच्छेदों भागों की बात करें तो वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। 28 राज्य हैं और 8 यूटीज़ हैं। इस सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई नो कि कुछ लोगों को पता होगा, पर मैं इस उद्देश्य से बताती हूँ कि आपका रिवीजन हो जाएगा और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को पता हो जाएगा। तो गाइज, आपको पहले अनुसूची के बारे में बताऊँ, ये देखिएगा पहली अनुसूची क्या कह रही है आपकी। इसमें भारतीय संघ राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। मैंने आपको जस्ट कुछ सेकंड पहले बताया कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी 8 यूटीज़ हैं। तो संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उल्लेख किसमें किया गया? पहले अनुसूची में किया गया। इस प्रकार से प्रश्न आता है कि संघ के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो अब इसका उत्तर पहले अनुसूची देंगे। फिर बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। ये देखिएगा, इसमें भारतीय विभिन्न पदाधिकारियों को दी जाने वेतन। आप समझिएगा, इस प्रकार जो अधिकारी रैंक के लोग होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो किस प्रकार से मिलती, कैसे दी जाती है, ये सारा उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइज, बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। ये देखिएगा, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ। गाइज, जब कोई नेता हो या फिर कोई भी आप जॉब पाते हो तो उसमें मतलब ऐसा होता है जो पदाधिकारी हो तो शपथ लेते हैं, शपथ दे। आप अक्सर जानते हो जो नेता लोग होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, ये सब लोग शपथ लेते हैं। तो उस शपथ का जो प्रोसेस है वो तीसरी अनुसूची में बताया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। मैं इसी उद्देश्य से ये सब लेकर आई हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा ये पढ़ाना। फिर बात करते हैं आगे की तरफ। गाइस, ये आपकी चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में क्या बताया गया? इसमें विभिन्न राज्यों, स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटीज़ का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया। यानी जो हमारे स्टेट हैं, यूटीज़ हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व है वो राज्यसभा में किस प्रकार बताया गया है, वो चौथी अनुसूची में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राज्य हों या यूटीज़ हों, वो अपना प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कैसे करते हैं, ये सब चौथी अनुसूची में बताया गया। गाइज, आपको सारी अनुसूची एकदम फिंगर टिप्स होनी चाहिए, सारी की सारी याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक पढ़ लिया, दो पढ़ लिया, कुछ जितनी 12 अनुसूचियाँ हैं तो 12 की 12 याद होनी। बस आप ऐसे उंगली रखो, हाँ इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये। तो इस प्रकार से आपकी सारी अनुसूचियाँ आपके मुझबानी याद होनी चाहिए। मेरा बस यही उद्देश्य है। फिर गाइस, बात करते हैं पाँचवीं अनुसूची की। ये यहाँ पे देखिएगा पाँचवीं अनुसूची क्या है इसमें विशेष। तो इसमें अनुसूचित जाति के प्रशासन के बारे में बताया गया है। जो एससी होती है, शेड्यूल कास्ट होती है, उसके बारे में बताया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं गाइज। संविधान में अनुसूचियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि 470 प्लस अनुच्छेद हैं वर्तमान में, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल पढ़ते हो, आप कुछ भी, आप किसी चीज़ की एसएससी की किसी लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये सब तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में आता है। ऐसा नहीं किसी एक विषय से ये चीज़ें नहीं आती हैं, आती हैं। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। फिर आता है छठी अनुसूची में, जो कि वेरी मैं इंपॉर्टेंट कहूँगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 राज्य हैं आप इस प्रकार याद कीजिएगा। जैसे असम एम से मेघालय हो गया, फिर टी से त्रिपुरा हो गया, एम तो AM TM, ऐसे याद को AM TM। ये किस में आता है? छठी अनुसूची में आता है। और मतलब कि इसमें बताया गया है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया। इन छठी अनुसूची ये बताती है कि जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, इनमें निवास करने वाले जनजातियों के प्रशासन के किस प्रकार उन पर प्रशासन होता है या किस प्रकार उनका जीवन होता है, उनके लिए लाभ क्या होते हैं, उनके लिए सुविधाएँ क्या दी जानी चाहिए, ये सब छठी अनुसूची में बताया गया है। फिर बात करते हैं गाइस 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची जो होती है वो बहुत बड़ी है।
छोटी सी नहीं है, उसमें बहुत चीज़ें अटैच हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कहूँ तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये 7वीं अनुसूची। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बारे में दिया गया है, यानी जो शक्तियाँ होती हैं केंद्र की और राज्य की, उसको 7वीं अनुसूची में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियाँ आती हैं, यानी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूचियाँ आती हैं, यानी कितनी सूचियाँ आती हैं, तो 3 आती हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये सब आप जानते हो। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको बताऊं कि ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची का जो विषय है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब गाइज बात करते हैं यहाँ पे संघ सूची के बारे में। ये देखिए हेडिंग है इसकी, इस सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। आप खुद ही जान गए होंगे कि अगर संघ सूची की बात हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे केंद्र सरकार ही अपना जो है कानून बनाएगी। और संविधान के लागू होने के समय क्या बताया गया है? संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, यानी 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में 100 विषय होते हैं। गाइज आप जानते हो समय समय पर कुछ परिवर्तन आते हैं संविधान में, कुछ चीज़ें जुड़ती हैं, कुछ चीज़ें हटाई जाती हैं। तो उसी प्रकार से पहले जो संविधान बना उसमें 97 विषय थे, परंतु वर्तमान में 3 विषय और बढ़ करके 100 विषय हो गए। किसमें? संघ सूची में। फिर बात करते हैं गाइज राज्य सूची की। तो देखिएगा राज्य सूची में हमारा क्या बताया गया, इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जब राज्य सरकार की सूची है तो ऑब्वियसली राज्य सरकार ही कानून बनाएगी। राष्ट्रीय हित संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। आप समझ सकते हो कि केंद्र के अधीन राज्य हैं सभी, यानी जब केंद्र है तो उसके ही अंतर्गत हमारे 28 राज्य आते हैं। और अगर कोई कानून ऐसा है कि उसको केंद्र बना सकता है तो वो राज्य को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कहाँ राज्य ही सिर्फ बनाएगा, केंद्र से ही हर चीज़ें आती हैं जो कि राज्यों में फॉलो होती हैं। तो राष्ट्र हित, अगर सब राष्ट्रों सभी 28 राज्यों का हित है तो हर राज्य अलग अलग नहीं बनाएगा कानून, एक राष्ट्र केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी जो 28 राज्यों को मानना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रीय संबंध होने पर केंद्र सरकार के भी कानून बना सकती है, ये इसका उद्देश्य है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। कितने हैं? 61। तो आपको याद हो गया संघ में कितने थे? 97 थे, जो कि वर्तमान में 100 हैं। और राज्य सूची में 66 विषय थे, जो वर्तमान में 61 विषय रह गए हैं। अब बात करते हैं समवर्ती सूची की। गाइस समवर्ती सूची क्या कह रही है? इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। ये जो हमारी समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है उस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अगर कोई कानून ऐसा है जो कि विषय समान दे रहा है, यानी दोनों की राज्य और केंद्र के विषय दोनों के समान हैं, तो उस पर जो केंद्र सरकार है अगर वो कानून बनाएंगे तो वही कानून राज्य को मानना पड़ेगा। संविधान लागू हुआ था तो 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं ये देखिए गाइस, परंतु वर्तमान में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52। तो गाइस जब आपको समझ में आ गया कि संघ में कितने विषय हैं, राज्य में, संघ में 97 विषय पहले थे, वर्तमान में 100 विषय हैं। और ये देखिएगा राज्य में कितने विषय थे? 66 विषय थे, जो वर्तमान में 61 विषय रह गए हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय रह गए हैं। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इसे आप नोट पॉइंट करके स्टार लगा के लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं 8वीं अनुसूची पे। गाइस 8वीं अनुसूची हमारी क्या कहती है? 8वीं अनुसूची में बताया गया इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आप जानते हो संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। तो 1967 में सिंधी जुड़ी तो, लेकिन मैंने आपको जैसा कि कुछ मिनट पहले बताया कि जब संशोधन होते हैं तभी कोई चीज़ जुड़ती है और तभी कोई चीज़ हटाई जाती है। तो जो 1967 में सिंधी जुड़ी तो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी जुड़ी। आपको समझ में आया कि 21वां संविधान संशोधन 1967 जो हुआ उसके द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। अब बात करते हैं 1992 में मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी को जोड़ा गया। तो जो 1992 था तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी को जोड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब बात करते हैं 2003 में। ये देखिएगा 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये भी तो किसी संशोधन द्वारा जोड़ा गया होगा।
तो 92वें संविधान संशोधन यानी 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। गाइस जो ये आपका 2003 वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये चीज़ें आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए, लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। बस आप यहाँ पे लिख लो, रिवाइज़ कर लो 2-3 बार, मुझे लगता है डेफिनेटली आपको ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। गाइस तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ नोट पॉइंट करके कुछ लिखा है मैंने, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रारंभ में संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियाँ थी, किंतु वर्तमान समय कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12, और पहले कितनी थी? 8 थी। ये आपके लिए नोट पॉइंट मैंने लिख रखा है ताकि आप अच्छे से देख लो। कभी कभी तो चीज़ें ना स्कैन टेक्निक द्वारा आप कुछ देखते हो तो वो चीज़ें आपको अच्छे से याद होती हैं, तो वही इसीलिए मैंने नोट पॉइंट करके लिख दिया है। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची की, आगे दिखेगा। तो गाइस 9वीं सूची जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगी आप इसे एकदम से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं तो यही रिक्वेस्ट है कि आपकी जितनी 12 अनुसूचियाँ वो सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। पर अगर आपको लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी, तो जिन पे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, देखिएगा 8 वहाँ तक तो कंप्लीट हो गई थी। अभी जो 9वीं जुड़ी है तो यह संविधान में प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई, यानी 9वीं सूची के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो ये प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। गाइस अब यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो 9वीं अनुसूची से बनता है, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 1951 पहले संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। और अगर बात करें कि हमारा प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, क्योंकि जो प्रथम चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। ये आपके 2 प्रश्न बन जाते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि भूमि सुधार से संबंधित विषय किस अनुसूची में बताया गया? तो ये 9वीं अनुसूची में बताया गया। ये देखिएगा, जो भूमि सुधार से संबंधित विषय है वो 9वीं अनुसूची में बताया गया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं इसे कहूँगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आप इसे नोट पॉइंट करके या हाईलाइटर द्वारा हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं 10वीं अनुसूची पे। ये देखिएगा 10वीं अनुसूची हमारी क्या कह रही है। यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। जैसे कि पहले आप देखिए कि उसमें पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, लेकिन जब 10वीं अनुसूची जुड़ी तो उसमें कुछ समय नहीं बल्कि कुछ सालों का अंतराल रहा। कितने सालों का? देखिए वो 1951 में हुई थी, ये 1985 में हुई थी। यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है, यानी कुछ नेता दल बदल लेते हैं, इस दल में थे फिर उस दल में चले गए, तो ऐसे विषय बताए। क्या बताया गया? दल बदल से संबंधित विषय इसमें बताए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये प्रश्न है, दल बदल वाला। और ये 52वां संविधान संशोधन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि 10वीं अनुसूची कब जुड़ी थी या किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़ी थी, इसमें कौन से विषय को बताया गया, यानी किस विषय का प्रावधान इसमें किया गया। ये सब चीज़ें इससे आती हैं प्रश्न। ऐसा नहीं गाइस मैं ऐसे ही आपको पढ़ा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, एसएससी बहुत पूछती है, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ। फिर आते हैं 11 नंबर वाली अनुसूची पे। गाइस ये रही आपकी 11वीं अनुसूची, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वीं और 12वीं अनुसूची से प्रश्न ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपकी जितनी भी नई अनुसूचियाँ जुड़ी उनसे तो प्रश्न ज़्यादा ही पूछे जाने वो है। तो बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब पहला पॉइंट आप लीजिए, ये किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यह 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। गाइस 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो लागू हुआ था वो 1993 में लागू हुआ था संविधान संशोधन। अब बात करते हैं इसमें विषय कितने थे। विषय से प्रश्न तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसमें 32 विषय थे। कितने विषय थे? 32 विषय थे, जिनमें से कुछ निम्न मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पेयजल आदि जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। तो 32 विषय, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस अगर मैं बात करूँ पंचायती राज व्यवस्था में भागों की, तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 में क से ड़ तक इसका जो है प्रावधान किया गया है। ठीक है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर बात करते हैं गाइस 12वीं अनुसूची की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए ये सब, तो आप इसे नोट करें। मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक ये वीडियो समझ में आया होगा और आपने इसे समझा भी होगा अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली
जहाँ पे आपका स्टडी ग्रुप स्टडी करता है, वहाँ शेयर कर सकती है अगर आपको लगता है शेयर करना चाहिए। बाकी आपसे किसी चीज़ की फोर्स नहीं कि आप ऐसा करिए ही। गाइज मैं ऐसा करती हूँ, बस मेरा उद्देश्य है कि मैं जो जिस प्रकार से मैंने पढ़ाई करी है उस प्रकार से आपको पढ़ा सकूँ, बस मेरा यही उद्देश्य है। फिर गाइज बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। ये देखिएगा, यह नगर पालिकाओं के प्रावधान से संबंधित, यानी नगर पालिकाओं के जो प्रावधान हैं वो 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं या 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। गाइज ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, लेकिन लागू यह भी कब हुई थी? 1993 में हुई थी। यह शहरी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है। वो क्या था गाइज? ग्रामीण क्षेत्र के बारे में था, ये शहरी क्षेत्र के बारे में, प्रशासन के बारे में बताता है तथा इसमें शहरी क्षेत्रों के 18 विषय शामिल। गाइज आप जानते हैं पंचायती राज में 29 विषय हैं और इसमें 18 विषय दिए गए, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और गाइज इसमें अगर भाग की बात करूँ तो भाग 9 में भाग 9 का क अनुच्छेद 243 के त से थ और छ तक इसका वर्णन मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आपने फुल वीडियो को अच्छी प्रकार से रिवाइज़ किया हो। गाइस तो ये रही आपकी 12 अनुसूचियाँ। मैंने बहुत ही प्रयास किया आपको अच्छे से अच्छा समझाने का और मैंने अपना 100% दिया भी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे शेयर भी करेंगे और इसी प्रकार से पढ़ाई करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम MTS का तो सितंबर मंथ में, CHSL का अगले इसी मंथ में, जस्ट अगले मंथ में, और CGL का तो चल ही रहा। और इन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए ये विषय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। मिलते हैं इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो वीडियो में मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा और आपको लगा, अगर इस टाइम लग रहा है चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूरी है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो मैं जो नई वीडियोज़ या कुछ अपडेट्स डालूंगी तो उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए